हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा गया था। क्लियर? सो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो बेसिकली एक नेगेटिवली एक चार्ज पार्टिकल है जो एक एटम के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। क्लियर? ये जे थॉमसन ने डिस्कवर करा था 1897 में। अब कैसे डिस्कवर करा था, चलिए देखते हैं इसको। तो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट यूज करा था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या क्या चीजें उन्होंने ली थी, कंस्ट्रक्शन क्या था देखो। तो उन्होंने एक ग्लास की ट्यूब ली थी कुछ इस तरीके से, ये ग्लास की ट्यूब है। क्लियर? और उसके अंदर दो मेटल की प्लेट्स है, छोटी छोटी दो मेटल की प्लेट्स है। एक ग्लास की ट्यूब ले ली, उसके अंदर डाल दी दो मेटल की प्लेट छोटी छोटी, जिनको कनेक्ट करा गया एक हाई वोल्टेज से। ये बैटरी है, ये क्या है? बैटरी। अब उस ट्यूब के अंदर हमने एक गैस को फिल करा। गैस किस में है? लो प्रेशर में। गैस किस में है? लो प्रेशर में। क्योंकि अगर गैस ऑर्डिनरी प्रेशर में होगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगी। गैस को लो प्रेशर में क्यों करा गया? गैस को लो प्रेशर में इसलिए करा गया क्योंकि जो गैस लो प्रेशर में होती है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाती है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने गैस को क्या कर रखा? लो प्रेशर में रखा। तो ये भाई साहब एक छोटा सा एक सिंपल सा क्या था, एक अरेंजमेंट था जो उन्होंने करा था, ये प्रूफ करने के लिए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? सो आप देखो ध्यान से, और यहाँ पर क्या चीजें हैं। तो जैसे ही अगर आप ध्यान से देखें, ये वाली जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये इससे इस प्लेट से कनेक्ट है, तो ये वाली प्लेट कैसी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए इसको कहना है एनोड। और उस वाली प्लेट में नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो इसलिए उसको हम कह रहे हैं कैथोड। तो जैसे ही जे थॉमसन ने, जैसे ही थॉमसन जी ने इस स्विच को ऑन करा, यहाँ पर एक स्विच बना लेते हैं। जैसे ही उन्होंने एक स्विच को ऑन करा तो हुआ ये कि ये वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो गई, ये वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज हो गई। तो उनको एक चीज देखने को मिली कि नेगेटिव से, मतलब कैथोड से एक रे निकल रही है। कैथोड से क्या निकल रही है? एक रे निकल रही है। अब आप कहोगे कि यार सर, ये रे दिख रही थी क्या? नहीं भाई मेरे, ये रे विजिबल रे थी। इस रे को कैथोड रे कहते हैं। ठीक है, कैथोड रे की डेफिनेशन देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि व्हेन अ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन अ वेरी लो प्रेशर गैस, अगर एक बहुत ही लो प्रेशर गैस पे अगर हम हाई वोल्टेज लगाते हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। इलेक्ट्रिसिटी बिगिन टू फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? फ्लो करती है इन द फॉर्म ऑफ रेज। रेज की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और उन रेज को, दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। उन रेज को क्या कहते हैं? कैथोड रेज कहते हैं। समझ में आया? कैथोड रेज इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये कैथोड से निकल रही है, इसलिए इनको कहा गया कैथोड रेज। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन करा तो उनको देखने को मिला कि यार ये जो रे है ये कैथोड से ऐसे करके बाहर निकल रही है। अब क्वेश्चन ये है कि यार ये कैथोड रे हमें दिख तो है नहीं, तो हमें कैसे पता चल रहा है? तो एनोड में क्या काम करा गया है? छेद करे गए हैं। एनोड में क्या काम करा गया? देखो ऐसे मेटल की प्लेट है, ऐसे मेटल की प्लेट है, इसमें छेद कर दिए गए हैं। ठीक है, और फिर उसके उस ग्लास के पीछे एक कोटिंग करी गई है फ्लोरोसेंट स्क्रीन की। फ्लोरोसेंट स्क्रीन की। अब ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है, इसके ऊपर कुछ भी गिरता है तो एक मतलब आपको मार्क पता चल जाता है। इसके ऊपर कुछ भी चीज़ गिरती है तो वो आपको पता चल जाता है कि हाँ, मतलब कोई स्पॉट आ जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गिरेगा, मतलब रेज अगर यहाँ पर गिरेंगी, इलेक्ट्रॉन नहीं कह रहे अभी, रेज यहाँ पर गिरेगा तो स्पॉट आ जाएंगे, यहाँ पर लाइट चमकेगी, जिससे आप ये कह सकते हो कि हाँ वहाँ पर रे आ रही है। क्लियर? जो हमें ये बताएगा कि वहाँ पर कैथोड रे आ रही है। तो हुआ क्या? सिंपल सा था कि भाई स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करते ही पॉजिटिवली चार्ज हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। कैथोड से क्या निकली? कैथोड रेज निकली, जो हम ऐसे फ्लोरोसेंस के जैसे ऐसे देख रहे हैं। हमें ऐसे करके लाइट दिख रही होगी यहाँ पर ग्रीन कलर की। यहाँ पर हमें लाइट ऐसे करके है ना, ग्लास यूं करके ग्लास की ट्यूब है, तो जब हम ग्लास को ऐसे करके देखेंगे तो वहाँ पर हमें क्या दिख रही है? एक लाइट दिख रही है, लाइट के स्पॉट दिख रहे हैं ड्यू टू फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो ये कह देगा कि भाई रे निकल रही है। क्लियर? कैथोड रे समझ में आया? अब सवाल ये आता है, आप कहोगे कि भैया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करा रहा है, कैथोड की करा रहा है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन का क्या लेना देना? लेना देना तो है। अब क्या लेना देना है? तो कैथोड की प्रॉपर्टीज को जब देखा गया, जे थॉमसन ने कैथोड रे को ऑब्जर्व कर लिया कि यार कैथोड रे निकल रही है। अब इन कैथोड रे को जब उन्होंने ऑब्जर्व करा तो जब पता चला कि भैया एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जरा कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या है। तो कैथोड रे की सबसे नेचर क्या है? कैथोड रे का पहले जो इसका नेचर ये देखने को मिला कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। ये कहाँ जा रही है? कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। मतलब एटम के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा हुआ कि वो नेगेटिव से क्या जा रही है? पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव से पॉजिटिव जब जा सकती है कि जब कोई नेगेटिव हो और वो नेगेटिव से रिपेल करके पॉजिटिव की तरफ भागे,
तभी तो नेगेटिव होगा। लगाओ दिमाग। मतलब ये रे क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। उन्होंने दिमाग लगाया ये जो रे है ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि अगर नेगेटिवली चार्ज नहीं होंगी तो नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज होंगी और नेगेटिव वाला उन्हें खींच लेगा। भाई अगर मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज होंगी तो नेगेटिव से थोड़ी ना जाएंगी, फिर पॉजिटिव से जाती, लेकिन ये तो नेगेटिवली चार्ज है ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। पॉजिटिव वाली प्लेट उसको खींच रही है तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है। तो उनके दिमाग में आया कि यार कैथोड रे तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव से है। पहली प्रॉपर्टी से ये क्लियर हुआ। दूसरी उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट मतलब कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। उन्होंने दूसरी चीज ऑब्जर्व करी कि यार कैथोड रे तो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। कैथोड रे किससे बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। अब ये कैसे प्रूफ हुआ, तो यहाँ पर क्या काम करा, वही डिस्चार्ज ट्यूब है, वही बैटरी है। इस बैटरी के अंदर हमने क्या काम कर दिया, एक छोटा सा पहिया लगा दिया, छोटा सा पहिया प्लास्टिक का छोटा सा पहिया लगा दिया ऐसे करके। जैसे ही कैथोड रे बाहर निकली तो ये पहिया घूमने लग गया, ये पहिया घूमने लग गया। अब घूमेगा तो जब भी ना, मान लो एक ऐसे करके पहिया है, ऐसे करके पहिया है और उसमें ऐसे करके कोई पार्टिकल टकराएंगे तभी तो वो घूमेगा, वरना घूमेगा ही नहीं। भाई ऐसे करके छोटा सा पहिया है और उस पहिए में ऐसे करके पार्टिकल टकराएंगे तभी तो घूमेगा वो पहिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये भी क्लियर हो रहा था, इस छोटी सी एक्टिविटी से ये क्लियर हो रहा था कि कैथोड रे किसका है, मटेरियल पार्टिकल। मतलब कैथोड रे जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। कैथोड रे किससे बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। तो दो चीजें समझ में आ रही हैं। पहली चीजें क्या समझ में आई, पहली प्रॉपर्टी से क्या समझ में आ रहा है कि कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि कैथोड से एनोड पे जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है। ठीक है। दूसरा ये है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, मटेरियल इफेक्ट रखती है। क्लियर, दो चीजें समझ में आ रही हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी से सब कुछ क्लियर हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें कि कैथोड रे बेंड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, जैसे मान लो कैथोड ट्यूब है वही सब, और हमने क्या काम करा, दो प्लेट लगा दी, एक पॉजिटिवली प्लेट और एक नेगेटिवली प्लेट। तो कैथोड रे देखी गई कि वो ऐसा करके यूं झुक गई, मतलब पॉजिटिव की तरह यूं करके मुड़ गई, बैंड हो गई यूं करके। क्लियर। तो इन तीनों प्रॉपर्टी से क्या समझ में आ रहा है, इन तीनों प्रॉपर्टी से ये समझ में आ रहा है कि कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रही है और कैथोड से एनोड जा रही है। ठीक है, कैथोड से एनोड जा रही है। दो चीजें समझ में आती है। तीसरी क्या समझ में आ रही है कि भैया उसके अंदर क्या है, वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, क्योंकि छोटा सा पहिया उन्होंने घुमा दिया। तो इससे ये क्लियर हुआ कि कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैथोड रे किससे बनी है, छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है। कैथोड रे किससे बनी है, छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी है, जिनको बेसिकली कहा गया, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ऐसे जन्म हुआ इलेक्ट्रॉन का। उन्होंने कहा कि यार ये इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं और तो कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पर तो मैंने गैस भरी थी जिसके एटम है, अब एटम में ऐसा क्या हुआ होगा कि वहां पर एक कैथोड रे बनी, वहां पर ऐसी रे बनी जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसके अंदर छोटे छोटे, एटम में तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो इसका मतलब एटम के अंदर कोई चीज है जो बाहर निकली और कैथोड रे बनाई, और वो नेगेटिवली चार्ज है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो कैथोड रे किससे बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उनसे जब वो भागते हैं तो क्या बनाते हैं, कैथोड रे बनाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर ये फाइनल उन्होंने कहा कि कैथोड रे जो है वो कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने फाइनली इसको कहा इलेक्ट्रॉन। तो ये छोटी सी डिस्कवरी थी, मतलब छोटी डिस्कवरी नहीं थी यार, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, बट हाँ हमने एक छोटे से तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी कि यार इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर करें। एक छोटा सा आइडिया आपको दिया कि इलेक्ट्रॉन की कैसे डिस्कवरी हुई थी। क्लियर। सो इसे नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। क्लियर, उसका मतलब स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी समझ में आया हो कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी होगी, जे थॉमसन ने कैसे सोचा होगा। क्लियर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आरके एजुकेशन पॉइंट को। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।